जैसे लोग अक्सर बातें करते हैं आपस में बैठ के कि फलाने को बवासीर हो गया या फिर किसी और को हो गया बवासीर। तो ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये मतलब सोशल ज़्यादा है। ये मेडिकल टर्म्स में इसको बवासीर नहीं बोलते हैं। उसके कई लक्षण होते हैं, कई तरह के प्रकार होते हैं और अलग अलग डिजीज़ होता है उसमें। जैसे एक होता है आपका खूनी, जिसको पाइल्स बोलते हैं। बवासीर एक कॉमन वर्ड लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो बेसिकली 3 तरह का होता है, साइंटिफिकली और मेडिकली। पहला होता है एक खूनी, जिसको पाइल्स बोलते हैं। इसमें यूजुअली दर्द बिल्कुल नहीं होता है मरीज को सिर्फ पेनलेस ब्लीडिंग होता है। पेनलेस ब्लीडिंग का मतलब होता है जब आप बाथरूम जाएंगे, बाथरूम से लौटते समय जब देखेंगे, जब फ्लश कर रहे हैं या फिर जब आप उसको क्लीन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके बाथरूम वाले पॉट में ब्लड है, वो भी डायरेक्ट ब्लड है, एकदम रेड ब्लड, कोई उसमें ब्लैक नहीं है, एकदम रेड ब्लड है और उसमें दर्द बिल्कुल नहीं है। ये पाइल्स हो गया। दूसरा एक फिशर होता है। फिशर को लोग अक्सर पाइल्स से कंफ्यूज करते हैं। फिशर में सिर्फ और सिर्फ पेन होता है, दर्द होता है, उसमें ब्लीडिंग नहीं होता है। फिशर यूजुअली लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, हार्ड स्टूल पास होने की वजह से होता है और फिशर में पॉटी के रास्ते में निचले हिस्से में घाव हो जाता है, एक अल्सर जैसा हो जाता है, जिससे पेशेंट को या मरीज को काफ़ी तकलीफ़ होती है और ड्यूरिंग डिफिकेशन भी और उसके अगले 1-2 घंटे तक। इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा एक होता है फिस्चुला। फिस्चुला को लोग ऐसे हिंदी में भगंदर भी बोलते हैं। फिस्चुला बिल्कुल अलग वैरायटी है, वो इसी का एक कॉम्प्लिकेशन है। उसमें पस डिस्चार्ज होता है, बाथरूम के रास्ते के बगल में कोई छेद हो गया हो या फिर कोई घाव हो गया होगा डिम्पल जैसा, उससे पस डिस्चार्ज होता है। अब उसका क्वालिटी ये है कि वो ऑन एंड ऑफ होता है, वो हमेशा पस नहीं डिस्चार्ज होता है। वो हफ्ते में आपको 1 हफ्ता ठीक रहेगा, फिर 1 हफ्ते के बाद 2 दिन पस डिस्चार्ज होगा। तो बेसिकली ये 3 अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं। तो इन चीज़ों से कंफ्यूज मत होइए। और यूजुअली क्या होता है कि कभी कभी कम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ होता है। जैसे कोई पेशेंट है, उसको करीबन 10-20 साल से पाइल्स है, उसी में एक फिशर डेवलप हो गया, तो ऐसे पेशेंट में दोनों सिम्टम हो सकते हैं, ब्लीडिंग भी हो सकता है और पेन भी हो सकता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक ही पेशेंट में तीनों डिजीज़ है। काफ़ी साल तक रखने के बाद पाइल्स ही कॉम्प्लिकेट करके फिस्टुला भी बन सकता है और फिशर भी बन सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ भी हो सकता है, आइदर आपको आइसोलेटेड होता है या कॉम्बिनेशन होता है।